नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज मैं और मेरे सहयोगी हर्ष आपके सामने मौजूद है आज का सबसे गर्म मुद्दा लेकर, जो सियासी गलियारों में गर्म है। चुनावी साल शुरू हो चुका है और हर रोज़ कोई ना कोई बयान आ रहा है, लेकिन आज का जो बयान आया है उसको लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई है। और ये बयान दिया है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा क्या है, सबसे पहले आपको हर्ष बताएंगे। बताइए हर्ष कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। धन्यवाद जूली। दरअसल इस बात को लेकर के इतनी चर्चा इसलिए भी हो रही है, ये मुद्दा इतना गर्म इसलिए भी है क्योंकि बिहार में चुनाव की सरगर्मियां अब तेज़ हो चुकी हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर जारी है, एनडीए में भी बैठकों का दौर जारी है। तो उसी बीच चिराग पासवान ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने आखिर कहा क्या है। दरअसल चिराग पासवान ने ये कहा है कि मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है और इस पर टिकी हुई है। मुझे बिहार, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है और मैं ज़्यादा समय तक केंद्र की राजनीति पर नहीं रह सकता हूँ। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय थे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है और मैं ज़्यादा समय तक केंद्र की राजनीति पर नहीं टिका रह सकता। तो दरअसल जूली, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये बयान जिस समय आया है, जिस मौके पर आया है, जब हम देख रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस मतलब महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी है और बिहार में भी एनडीए को लेकर की बैठकों का दौर जारी है। नीतीश कुमार कहीं सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं तो कहीं जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान बिहार भ्रमण भी कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या है, मतलब चिराग पासवान आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चिराग पासवान ने ये कोई पहली बार नहीं कहा कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार में रह के काम करना चाहते हैं। 2020 में भी जब वो विधानसभा चुनाव में थे तब भी उनका यही नारा था कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। और इस बार भी वो यही कह रहे हैं। और एक बात जो बार बार दोहरा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि मैं अपने पिता की तरह केंद्र में रहकर बहुत दिन तक काम नहीं करना चाहता। मेरे पिता का ये मानना था कि केंद्र में रहकर वो बिहार के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि बिहार का विकास करने के लिए बिहार में रहकर काम करना ज़रूरी है और इसलिए वो केंद्र में नहीं बल्कि बिहार में रहकर काम करना चाहते हैं। जूली, इसी बात को लेकर के अगर हम याद करें तो 2020 चुनाव के पहले भी जब वो गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, मतलब एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तो भी वो यही बोलते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इसका नारा उन्होंने जोर शोर से दिया और काफ़ी लोग उमड़े, काफ़ी लोग जुड़े चिराग पासवान। और एक अलग तरह की पॉपुलैरिटी हमने देखी चिराग पासवान के साथ, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो या कोई भी जाति धर्म या किसी भी संप्रदाय का हो, सब चिराग पासवान के साथ जुड़े क्योंकि सबको चाहिए था कि बिहार फर्स्ट हो, बिहार उभरे और बिहारी को हम एक अलग नज़रिए से देखें, बिहारी फर्स्ट की नज़र से देखें। लेकिन इस बार क्या अलग है कि वो बोल रहे हैं। उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया है। वो केंद्रीय मंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन उनका अच्छा ही कहेंगे जैसा था। लोकसभा चुनाव हाल में हुए तो उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल की। तो अब जब ये चुनावी मौसम है, विधानसभा का चुनाव इस साल होने वाला है और उन्होंने ये बयान दिया है और उनके समर्थक इसको लगातार शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान इस बार यानी कि 2025 विधानसभा चुनाव में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर वो 2030 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के लिए गठबंधन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो हालत है एनडीए की, उसमें बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टियां हैं। हाँ, चिराग और मांझी की पार्टी को आमतौर पर छोटी पार्टी कहा जाता है और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। लेकिन अब चिराग इस छोटी पार्टी के इमेज से खुद को बाहर लाना चाहते हैं और अपनी पार्टी का इमेज बड़ा करना चाहते हैं। तो मायने इसके यही निकाले जा रहे हैं कि या तो वो बिहार के चुनाव में खुद उतर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी की भूमिका बड़ी कर सकते हैं, बिहार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल इस पर एक दिलचस्प बात ये भी जानना होगा कि क्या उनकी पार्टी ने कैसा रिएक्शन दिया है चिराग के इस बयान को लेकर के, और उनके सहयोगी दलों ने, खासकर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या मतलब रिएक्शन आया है। दरअसल वो जानना मेरे ख्याल से बेहद ज़रूरी होगा, तो वो ज़रा बताएं। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान खुद को हमेशा मोदी जी का हनुमान बताते रहे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूँ। तो बीजेपी उनके बयान को टाल भी नहीं रही है, लेकिन इस पर कुछ साफ नहीं कह रही है कि उनकी भूमिका आखिर क्या होगी। वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अगर चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं, बिहार के लिए करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। जेडीयू का भी यही कहना है कि लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है और वो उनके एक सच्चे सहयोगी हैं और एनडीए मजबूती के साथ लड़ रहा है। अगर वो बिहार में कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो अगर उनकी पार्टी की बात करें, एलजेपी आरवी की, तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं।
अरुण भारती जो सांसद हैं एलजेपी आरवी से, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, पार्टी के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में कोई बड़ी भूमिका निभाएं। और उनके एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम आने वाले समय में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना चाहेंगे। लेकिन अभी तक जो चिराग पासवान हैं वो खुद ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई दो राय नहीं है। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान का प्लान क्या है। क्या वो सीटें ज़्यादा चाहते हैं, क्या वो कोई बड़ा पद चाहते हैं, या फिर उनकी रणनीति क्या होने वाली है, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा तेज है। आपने सही बताया। और जैसा कि आपने कहा, एक वर्ड के यूज़ किया कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर अपनी पार्टी को थोड़ा दर्जा ऊपर करना हो, या फिर क्या वो लौटना चाह रहे हैं, या फिर वो इससे नाराज़ तो नहीं है कि कहीं उनकी पार्टी को कमतर आका जा रहा है। तो ये बात भी बेहद दिलचस्प होगी कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? अभी तक ना तो चिराग पासवान ने खुद इस पर कुछ खुल के कहा है और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है, लेकिन बड़ी भूमिका निभाएंगे ये बार बार कहा जा रहा है। अब ये बड़ी भूमिका क्या होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो इस साल चुनाव नहीं लड़ते हैं, 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि 2030 में तो वो अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाने वाले हैं और बहुत ही बड़े भूमिका के साथ यहाँ पर वो बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या मतलब इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो युवा वर्ग का वोट बैंक है, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बिहार का युवा है वो तेजस्वी से ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन चिराग के अगर राजनीति में सीधे तौर पर उतरने में या सीएम पद की रेस में सीधे तौर पर उतरने की अगर बात हो, तो क्या युवा वर्ग सपोर्ट करेगा चिराग को, या फिर तेजस्वी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल, पॉपुलैरिटी काफ़ी है चिराग पासवान की जो युवा वोटर्स हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम युवा वोटर्स को अपील करते हैं तो वो अपने एज ग्रुप से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। और तेजस्वी यादव चेहरा है आरजेडी का, और आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो बार बार ये दावा करते हैं कि हम युवा की राजनीति करते हैं, हम युवाओं के लिए बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और बीजेपी जेडीयू में फिलहाल बिहार में अगर देखें तो ठीक है, बीजेपी में सम्राट चौधरी हैं, उनको आगे रखती है बीजेपी, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं है, युवा चेहरा नहीं है। लेकिन एनडीए अगर ओवरऑल देखा जाए तो चिराग पासवान सबसे युवा चेहरा है और सबसे पॉपुलर चेहरा भी उनको आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें तेजस्वी की या फिर अगर हम बात करें चिराग की, तो दोनों की राजनीति का बेस जो है इस समय युवा, नौकरी और बिहार फर्स्ट को लेकर के ये आमतौर पर तोल मोल की दोनों का बात या मकसद एक ही रहता है कि बिहार फर्स्ट या फिर नौकरी को लेकर के या युवाओं को लेकर के बात। तो इससे बेहद मुझे लगता है कि तेजस्वी को इसका असर तो पड़ेगा और वोट बैंक में भी असर युवा पड़ेगा। वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं सेंधमारी चिराग पासवान करने की ताकत रखते हैं, जो तेजस्वी यादव जिस पे अपना क्लेम करते हैं कि अब ओल्ड मॉडल हो गए हैं। नीतीश कुमार को कई बार ये शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अगर उनके सामने चिराग पासवान आते हैं तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। पर इसको ये गौर करने वाली बात है कि आरजेडी एक अलग एंगल दे रहा है कि नीतीश कुमार को, ऐसे तो महागठबंधन में हम लोग आरजेडी का चेहरा आगे कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी का चेहरा आगे कर रहे हैं, पर एनडीए इस पे चुटकी ले रहा है। लेकिन अब जब चिराग पासवान ने ये कहा है कि मैं बिहार जाना चाहता हूँ, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, तो आरजेडी क्या कह रही है कि बीजेपी का ये प्लान है कि वो धीरे धीरे चिराग को आगे करे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से एनडीए का कहना है कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सभी पार्टी ये कह रही है कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है उनका कद बड़ा है तो उनकी भूमिका बड़ी रहेगी, लेकिन इसको महागठबंधन एक दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन का एक एंगल ये भी सामने आ रहा है कि अगर हम देखें तो वो खुले तौर पे तो नहीं, लेकिन वो ये एंगल आपने जैसा बोला कि वो देना चाह रहा है कि नीतीश कुमार को साइड लाइन करा जा रहा है, या नीतीश कुमार के ऊपर जैसा कि आपने बताया कि प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहा है ज़्यादा सीट्स की डिमांड को लेकर के, कि बीजेपी अपना मजबूत पक्ष रख सके कि हम ज़्यादा सीट लेंगे, आप जेडीयू कम सीट लेगी। तो ये भी एक एंगल देखा जा रहा है। क्या इससे आप सहमत हैं? मतलब हाँ, क्योंकि जब भी हाल के दिनों में मुकेश सहनी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के कुछ सहयोगी दल हमारे संपर्क में हैं और वो हमारे पास आ सकते हैं, तो सहनी ने कहा कि वो हम लोगों का नाम लेके डराना चाह रहे हैं मांझी और चिराग पासवान की पार्टी को, जो छोटी पार्टियां हैं। तो बार बार चिराग पासवान की पार्टी को छोटी पार्टी कहकर संबोधित किया जाता है महागठबंधन में। तो वो खुद तो उन्होंने अपना कद इतना बड़ा बना लिया है, केंद्र में मंत्री हैं और बिहार के लिए काम करने का वो दावा करते हैं, लेकिन अब वो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, केंद्र में हमारे पास एक मंत्री पद है, लेकिन हम बिहार में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। और वो कद बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैक्टर होता है नंबर्स। जिसके पास नंबर्स ज़्यादा होंगे उसका कद बड़ा होगा। बिल्कुल। और नंबर्स तभी बड़े होंगे जब आपको सीटें ज़्यादा मिलेंगी। आप जब चुनाव ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तभी आपके विधानसभा में विधायक ज़्यादा होंगे। तो वो कहीं ना कहीं
हो सकता है। अभी इस पर कोई खुलकर खुलकर बात तो नहीं नहीं बात आई है। है सामने। तो धीरे धीरे जो चुनावी बिसात बिछानी उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल बेहद शुक्रिया जूली आपका, आपने इतने कम वक्त में ये सब चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने साफ़ की। और इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, अपने दर्शकों से मिलते रहेंगे, और जो उस समय के गर्म मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे होंगे, चुनावी चर्चा, उस पर करते रहेंगे। और आपको कैसा लगा ये शो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। धन्यवाद। धन्यवाद।